नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बवाल और मारपीट से माहौल बिगड़ गया। बवाल के दौरान कुर्सियां चली, कांच टूटे और लोग अपनी जान बचाने को भागते नजर आए। इसके बाद यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा पर प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल और उनके समर्थकों ने हत्या के प्रयास समेत संगीन धाराओं में 5 एफआईआर दर्ज करवा दी हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में अब गर्माहट आ गई है। बीजेपी सांसद संगम लाल का आरोप है कि उन्हें भी कांग्रेस के लोगों ने मारा और उन्हें बचाने आए पुलिस वालों को भी मारा। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में घुसकर उपद्रव किया, जिस पर यह पूरा बवाल हुआ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे जुल्म की इंतहा करार देते हुए अपने समर्थकों से संयम बरतने की अपील की है। क्यों हुआ ये फसाद और कौन इसके लिए दोषी है, और क्या अब इसके बाद सचमुच योगी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, इसी पर आज हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं। नम्रता से एक अपील और करता हूँ कि रामपुर खास हम लोगों का घर है, परिवार है। ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है ये सुनियोजित जानबूझ के की जा रही है, लेकिन हमको आपको उत्तेजित नहीं होना है, हमको आपको शांति बनाए रखना ही मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तरफ से पूरी शांति बनाए रखें, आप लोग वापस जाएं, अपना घरों में रहें। कहीं जहां भी हो उनको लोगों को समझाएं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिसमें हम लोग कानून को हाथ में लें। जिनको कानून हाथ में लेना है वो ले रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। जिस तरह वो पोस्टर फाड़ रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो उससे आपका उत्तेजित होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरी अपील ये है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए, जांच चलने दें। जांच में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बाद हम लोग जो भी प्रक्रिया होगी करेंगे। लेकिन अभी मौजूदा हालात में सबसे बार बार आग्रह है कि आप सब हर हाल में शांति बनाए रखें। तो आपने सुना कि प्रमोद तिवारी शांति की कामना लोगों से कर रहे हैं और वो सीधे साफ तौर पर ये निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरह का माहौल अब बिगड़ा ना जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उससे अब उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट का माहौल बन गया है। तो वहीं जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस के लोगों ने मारा है और उनको जो पुलिस बचाने आई उसको भी मारा। कांग्रेस का कहना ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में घुसे और उपद्रव करने लगे, जिस पर ये पूरा बवाल हुआ। तो वहीं जो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हैं उन्होंने इसे जुल्म की इंतहा बताया है कि, और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं पर संयम रखने की बरतने की अपील भी उन्होंने की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये फसाद क्यों हुआ, कौन इसके लिए दोषी है, और क्या अब जो कार्रवाई हो रही हैं वो बदले की भावना से प्रेरित हो रही हैं, ये भी एक देखने का विषय होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। आरपी राजन, प्रवक्ता कांग्रेस से, राजीव उपाध्याय नेता बीजेपी से और शौकत अली नेता समाजवादी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आरपी राजन जी आपसे है, क्यों आखिर इस तरह की स्थिति बन पाई पूरे कार्यक्रम में? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मारपीट की है, पुलिस वालों को भी मारा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता बीच में आकर के उन्होंने माहौल बिगाड़ा कार्यक्रम का, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका दोषी कोई और नहीं है, सत्ताधारी लोग हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जनपदों में ऐसा हो चुका है। कई जनपदों में इनके सांसद विधायक मंत्रियों को जनता ने भगाया है। उसका कारण ये है, उसका सीधा सा कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोला था, झूठे वादे किए थे और कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए इनको जनता जहां भी जाते हैं जनता खदेड़ती है और भगाती है। मेन कारण ये है और कोई कारण नहीं है। और हम तो गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी परंपरा के लोग हैं। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है।
हमारे यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा के पोषक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी है। तो सीधे तौर पर, और जब यहाँ पे बात रही प्रमोद जी की, तो प्रमोद जी ने किसी को नहीं मारा पीटा है। वो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं और देश की राजनीति में वो कद्दावर नेता हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने उन्हें झूठा फंसाया है, क्योंकि सरकार ने पूरे 4 साल दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व ब्राह्मणों के साथ ऐसा ही दुर्भाव किया है इस सरकार ने, जबकि यह मामला बीजेपी के झूठे वादों का ही है। आप देखिए, 5 किलो का राशन बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी 5 करोड़ रुपया खर्च करती है। जनता की महंगाई में जले में नमक छिड़कने का काम करती है। तो स्वाभाविक रूप से जनता इन्हें जो है जहां कहीं भी जाएंगे जनता भगाएगी, मारेगी, पीटेगी। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते, कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है। ये गलत हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन जब जनता यही जनता चुनती है, आप जनादेश का अपमान करते हो, जनता की जन भावनाओं का अपमान करते हो, तो ये फिर आपको झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ये स्वाभाविक रूप से जनता उग्र होगी और मारपीट करेगी। ये कोई करा नहीं रहा है, ये आम जनमानस है। आम जनमानस के लिए ये ठीक नहीं है। आम जनमानस उग्र है, उसको मेहनत करना होगा, समझना होगा। शौकत जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या इसमें वाकई सरकार दोषी है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम जो हो रहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है, नेताओं पर आरोप लग रहा है, वो सही है? देखिए, ये जो घटना हुई ये बड़ी निंदनीय है। किसी भी माननीय के साथ ऐसी घटना जो निंदनीय होती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो गए। भाई, एक सांसद है, उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? जबकि उत्तर प्रदेश में तमाम सांसदों को सुरक्षा मिली हुई है, तमाम लोगों के पास सिक्योरिटी रहती है, तमाम लोगों के पास गनर रहती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी तमाम ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहती है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो जाए तो आम आदमी का क्या आलम होगा, ये आप दिनेश जी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच करे, तमाम वहाँ कौन ऐसे लोग हैं उनको पहचानने का काम करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश की सरकार की ये बड़ी नाकामी है। सांसदों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की आवाम का गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का ये गुस्सा है। अगर ये दिख रहा है तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए काम करे और अपने सांसदों को सुरक्षा देने का काम करे, आम जनमानस को भी सुरक्षा देने का काम करे, जिससे तमाम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके, विश्वास पैदा हो सके। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सांसद भी सुरक्षित नहीं, आम जनमानस भी सुरक्षित नहीं और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार हर बात एक दावा पेश करती है कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में राम राज्य जैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनके ही सांसदों के साथ पश्चिम में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तमाम विधायकों के साथ घटनाएं होती हैं, तमाम सभासदों के साथ घटनाएं होती हैं, सांसदों के साथ घटनाएं हो रही। तो ये आम जनमानस का गुस्सा है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई जिससे उत्तर प्रदेश की आवाम को खुशी महसूस हो देनी है। लेकिन जिस तरह से अब इसमें मामला दर्ज किया गया है, कांग्रेस के नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है, प्रमोद तिवारी पर मामला दर्ज हुआ है, उनकी बेटी जो आराधना है उन पर भी मामला दर्ज हुआ है। इस मामले को लेकर के जो तमाम सवाल सियासत में निकलकर सामने आ रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है। दिनेश जी, ये कोई पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश का, ऐसा तमाम बार हुआ। क्या हुआ, प्रमोद तिवारी जी झगड़ा करने गए थे या सांसद जी को मारा पीटा, या कोई साजिश रची थी, या उनकी जो सुपुत्री हैं उन्होंने कोई झगड़ा किया था या कोई मारा पीटा था। ये अक्सर होता आया है। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की आवाम का गुस्सा दिखने लगता है तो अच्छा हुआ किसी नेता के ऊपर आरोप मर दो। उत्तर प्रदेश की जनता का कोई चेहरा बता पाएंगे किसने मारा है? भाई, उत्तर प्रदेश, अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर दिनेश जी मैं बताना चाहूँ, उत्तर प्रदेश की कोई जनसभा चल रही हो और जनता विरोध पे उतर आए तो ये तमाम नेताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएंगे कि फलानी पार्टी ने ऐसा करा दिया। कोई पार्टी ऐसा नहीं कराती है, कोई पार्टी ऐसे दोस्त भावना से काम नहीं करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम अगर आपके प्रति गुस्सा व्यक्त कर रही है तो आपको समझने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश की चीजों को समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे क्यों नाराज है, क्यों ये गुस्सा व्यक्त करे? क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश को ऐसा कुछ नहीं दिया। चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम चीजों की बात है, उत्तर प्रदेश की आवाम पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है और आप मधुमक्खी की तरह चलते चले जा रहे हैं। ये सब कुछ राम राज्य महाराज, पता नहीं आपने कौन सा चश्मा लगा रखा है जिसमें सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। ये सावन का महीना नहीं है जो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। आपको हरा हरा दिख रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको सड़कों पे गड्ढे दिख रहे हैं, उनको अपनी तकलीफ दिख रही, उनको महंगाई दिख रही, उनको बेरोजगारी दिख रही। उत्तर प्रदेश की आवाम आपसे चीख चीख कर कहती है और आप सुनने का काम नहीं करते। अब उत्तर प्रदेश की जनता जब अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है तो आप
तमाम पार्टियों के लोगों को मुकदमा लिखाने का काम करें, कोई बात नहीं, आप मुकदमा लिखाते रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी। जैसे चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। चलिए, आरपी राजन जी, आपके नेता पर, प्रमोद जी पर मामला दर्ज हुआ, उनकी बेटी आराधना पर मामला दर्ज हुआ और 77 और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ। अब आगे कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस के लिए कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं है। कांग्रेस इन ऐसी हिंसाओं का विरोध करती है और ऐसी हिंसाओं का कभी भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस गांधीवादी तरीके से गांधी के देश में गांधी के विचारों को बढ़ाने के लिए, हम आम जनमानस की आवाज उठाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस जो है लड़ाई लड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस जो है जहां कहीं भी अन्याय होता वहां बराबर खड़ी होती है। हमारा स्टैंड आम जनता के साथ है, हम आम जनमानस के साथ हैं। ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हरकत भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी लोग करते हैं। आज इनको जब कुछ नहीं मिला तो जो है प्रमोद तिवारी जी पर इन्होंने मुकदमा लिखा दिया। अरे आराधना मिश्रा जी, बहन आराधना जी तो महिला हैं, वो कहाँ मारपीट कर रही हैं? मान ली जो है जो हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी वो कहाँ मारपीट कर रहे हैं? अरे विजुअल आप देखिए, ये जनता का आक्रोश है, जना आक्रोश आपको झेलना पड़ रहा है। आवाम में जो बहुत क्रोध है इसको आपको झेलना पड़ रहा है। तो आप आम जनमानस के लिए काम करिए। हमारा सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो आम जनमानस के लिए काम करे, ऐसे विद्वेष की भावना से काम न करें। ये विद्वेष की भावना से काम करते हैं। एक कहेंगे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, इनको जनता आप जो है भगाने का काम करेगी। अभी ये जो है कोरोना में किस तरह से देखा आपने, कांग्रेस ने गांव-गांव जा करके, गली-गली जा करके कोरोना किट बांटने का काम किया, किस तरह से जो है मदद करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहा करते थे कि धर्म के नाम पर हम धार्मिक हैं, धर्म ये धर्मी लोग हैं, लाशों पे चादर छीनने का काम किसने किया? चलिए, आप देखिए, तो इसी तरह की ये चीजें इनको खल आम जनमानस जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बीजेपी से चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन जी, चेतन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से जो पूरा मामला हुआ, जिसमें अब कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, कांग्रेस के जो नेता हैं मुख्य, उन पर एफआईआर दर्ज की गई, उनकी पुत्री हैं आराधना, उन पर एफआईआर दर्ज की गई, 77 और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इसमें सीधी बात यह है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ बीजेपी ने ही किया है और जनता ने उन्हें पीटा है। तो फिर उनके ऊपर ये एफआईआर क्यों? जो लोग इसे हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुके हैं, तब उनको जनता ने नहीं पीटा। अभी मैं सुन रहा था कि कोरोना काल में हर गली मोहल्ले में, अरे तुम्हारे पास गली मोहल्ले और बूथ पर कार्यकर्ता होते तो तुम्हारी इतनी दुर्गति थोड़ी ना होती कि तुम्हारा खाता खोलने को भी तुम मोहताज हो गए। भैया, कार्यकर्ता है नहीं, नेता है नहीं, विचार है नहीं, कार्यक्रम है नहीं, बातें बड़ी बड़ी हैं। कब तक इस तरह के छल कपट की राजनीति करोगे? आपको कभी यह अच्छा लगता ही नहीं है कि कोई गरीब आदमी आगे बढ़ जाए, कोई शोषित पीड़ित दलित आदमी आगे बढ़ जाए, कोई बैकवर्ड का आगे बढ़ जाए, कोई योगी महात्मा टाइप आदमी आकर के आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आपको तो शुरू से आदत पड़ी है कि लोकतंत्र पेट से पैदा होना चाहिए, जनतंत्र के बीच से लोकतंत्र नहीं आना चाहिए। तो पेट का लोकतंत्र के दिन अब खत्म हो गए हैं। और जिस प्रकार आप कह रहे हो कि इतना आक्रोश है, अगर इतना आक्रोश अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता तो देश में इतना बड़ा बहुमत देश की जनता नहीं देती। मैं तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, सारे देश में जिस प्रकार का बहुमत है हमारे पास। आप अपने बारे में कल्पना करिए कि जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हो पार्टी डूब जाती है। आपके जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, अखिलेश जी ने क्या कहा था कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। आपके साथ बसपा ने गठबंधन किया। बहन जी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। और उस उत्तर प्रदेश में आप इस तरह की बात कर रहे हो जहां से आपका हीरो भाग गया चुनाव छोड़ करके। अमेठी से वायनाड भागना पड़ा, अमेठी से वायनाड भागना पड़ा। और अभी भी कांग्रेस का, मैं आज कह रहा हूं
कि कांग्रेस अगर 5 के आंकड़े को अगर कहीं छू ले, 5 के आंकड़े को अगर छू ले कांग्रेस पार्टी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को मान लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत बचे हैं, और नहीं तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश तो है, तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश पुनः बनने की कगार पर है। कानून को अपने हाथ में लेने का काम जिन लोगों ने किया है, कानून अपना काम करेगा। अब कानून अगर अपना काम करेगा तो कांग्रेस के नेताओं को इतना पेट में दर्द क्यों रहा है, ये हम सबको समझने की बात है कि किस प्रकार से प्रमोद तिवारी टाइप के जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, क्या ये नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्राइम का सहारा लेंगे? कोई स्थान नहीं है। चलिए चेतन जी, कांग्रेस का एक आरोप ये था कि जब आराधना सिंह ने तो मारपीट या कुछ भी नहीं किया, उन पर भी एफआईआर दर्ज करा दी सिर्फ इसलिए कि वो वहां पर मौजूद थी। देखिए, कई उसमें हमने देखा है कि आप सीधे तौर पर तो नहीं रहते हो, लेकिन हत्याओं में अनेक लोग षड्यंत्र में रहते हैं, अनेक लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं। अगर एविडेंस नहीं होगा, इनसे पूछिए कि कानून पर आपको भरोसा है कि नहीं है। अगर तथ्य नहीं होंगे, एविडेंस नहीं होंगे, तो क्या कोई भी कानून आपके साथ में किसी गलत प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है? अगर तथ्य नहीं होंगे तो आराधना सिंह क्या बाकी जो लोग हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने इस स्कैंडल को जन्म दिया है, निश्चित रूप से स्कैंडल क्राइम के दृष्टि से परिपूर्ण है, और क्राइम करने वाले को हिंदुस्तान के संविधान में जो सजा दी गई है वो सजा भुगतना हो। लेकिन आपकी ही सरकार आते ही आपने जो राजनीति से प्रेरित जो मुद्दे थे, जो मामले दर्ज थे, उनको वापस करवा लिया। अब फिर इस तरह से फिर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह से फिर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं और विपक्ष में आंदोलन करते हुए तमाम तरह के जिस प्रकार के भी आरोप प्रत्यारोप आते हैं और जो प्रकरण कार्यकर्ताओं पर दर्ज होते हैं, वो सारे ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के प्रकरण वापस करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां तक क्राइम को लेकर के अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अगर कोई सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में राजन जी पहले सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश से ऐसे समझ में नहीं आएगा किसी के भी फिर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश आपको मैं समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा, आपसे पूछूंगा लेकर के चले हैं, और इस उत्तर प्रदेश को हम गुंडों से, मवालियों से मुक्त करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी बैनर तले काम करते हों। अगर आपने गुंडई दिखाई, अगर आपने रंगदारी दिखाई, अगर आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया, तो सरकार पूरी शक्ति के साथ उस पद को कुचलेगी। दिखाने की बात करेंगे। चलिए राजन जी। अरे मित्र, इनसे पूछिए जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे लिखे हुए थे, उनका क्या हुआ? मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, उनका क्या हुआ? गुंडे जब सरकार में बैठेंगे तो गुंडा राज खत्म करने की बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद गली गली मारे जा रहे हैं, तो जनता से झूठ बोलने का नतीजा है। आप समझिए 5 किलो के राशन में 5 करोड़ रुपया खर्च करके एक कार्यक्रम में किस तरह से आम जनमानस का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, तो जनता है, सब देख रही है। 2022 में पहली डोज देगी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता, और 2024 में दूसरी डोज देकर के सरकार से बेदखल करने का काम करेगी, देश की सरकार से बाहर करने का काम करेगी। क्योंकि जनता के जनाक्रोश है, ये जनाक्रोश को जो है कोई रोक नहीं सकता है। इसको हम भी प्रयास करते हैं, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, आप भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन जब आम जनमानस परेशान हो जाता है तो क्या करे? उसके दुख की नब्ज को जो है इन्होंने उस तरह परेशान करने का काम किया है। आप देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसी देश के लोगों ने और युवाओं ने, इन्होंने कहा ताली बजाओ, लोगों ने ताली बजाई, इन्होंने कहा थाली बजाओ, युवाओं ने थाली बजाई, और इनकी घटती लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की तभी साबित हो गई जब इनके जन्म दिवस पर देश के बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार दिवस मनाया। तो ये युवा सब समझता है, समझ रहा है, देख रहा है, आपके साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन सरकार की कुरीति और कुनीतियों के खिलाफ बराबर आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस आवाज उठाएगी, सड़क से लेकर सदन तक। आप समझिए केवल मुकदमे लिखने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी पर कितने मुकदमे इन्होंने दर्ज किए? भाई, इस देश में आवाज उठाना कोई अपराध है क्या? एक मैं आपको उदाहरण बता दूं, एक हमारे मित्र उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि हमारे नेता को पुलिस लाइन में रोका गया है, हमारे साथी वहां पहुंचे। इतना लिखने पर
इसी प्रदेश की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लिखा। धन्यवाद दूंगा माननीय उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय ने इतनी बड़ी टिप्पणी की, कहा कि अगर किसी को लोगों को बुलाना, एकत्रित करना, अगर आह्वान करना इस देश में राजद्रोह और देशद्रोह है, तो आप महात्मा गांधी को कहाँ रखोगे? ये सरकार बैकफुट पर चली गई। तो इनको तो कुछ मतलब ही नहीं है, बस केवल झूठे वादे, जनता को परेशानी से मतलब नहीं है, लोग किस तरह कोरोना में मरे उससे मतलब नहीं। हाँ, इन्होंने काम किया है, काम ये किया है कि लोगों को बीमारी में मरने के लिए छोड़ा, ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान है, तड़पने के लिए छोड़ा। जो है आप जो गंगा के धार में लाशें बह रही थी, उनके ऊपर से रामनामी चादर उठाई। पिछड़े, दलित, बैकवर्ड और ब्राह्मणों के ऊपर अनेकों मुकदमे लिखाने का काम किया। इन्होंने कमलेश तिवारी की सुरक्षा क्यों वापस ली? कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, 17 सुरक्षा गार्ड थे पूर्ववर्ती सरकारों में कमलेश तिवारी के। इन्होंने केवल 3 होमगार्ड और 1 सिपाही दिया और उस आदमी की हत्या हो गई कमलेश तिवारी जी की। इसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार है। सरकार को जवाब देना होगा। सरकार जान रही है। विवेक तिवारी की हत्या किसने कराई? अरे ठोको नीति किस पे चलता है? क्या राज ठोको नीति की बात करते हैं? ये लोकतंत्र की बात करेंगे जिनको लोकतंत्र का शब्द नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है, ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। इनको समझना होगा ये जनाक्रोश लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम कर रहे हैं ना, उसी के खिलाफ जनाक्रोश है। तो ये समझ रही जनता, समझ रही थी। चलिए शौकत अली जी, अगर मुकदमों को लेकर के बात करें तो जिस तरह से जो पूर्ववर्ती सरकार रही वो खुद अपने ऊपर लगे मुकदमों को वापस ले लेती है, लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष में होने के नाते इस तरह के आरोप लगते हैं और उनको वापस ले लिया गया। अब इस समय कांग्रेस भी विपक्ष में ही है, भले ही वो विपक्ष की बड़ी भूमिका में नहीं हो, लेकिन है तो विपक्ष की पार्टी। दिनेश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनादेश दिया, विश्वास किया, ये सोच के कि उत्तर प्रदेश को कुछ मिलेगा, बड़ी उम्मीद लगाई थी। बड़ी आस भरी निगाहों से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देखा और कहा कि इनको एक जनादेश दिया जाए, ये उत्तर प्रदेश को नई दिशा की ओर ले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस भावना से काम करती रही कि दूसरे दलों को कैसे तोड़ा जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए, उन पे कैसे लांछन लगाया जाए, उन पे कैसे दोषारोपण किया जाए। पूरे 4.5 साल तक यही काम भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करती चली आई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की आवाम इनसे जवाब मांगती है तो ये जवाब देने के बजाय विपक्ष पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं, विपक्ष से दोषारोपण करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश आज, समूचा उत्तर प्रदेश दिनेश जी, महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर एक बार भी बोलने को तैयार नहीं। पूरा समूचा उत्तर प्रदेश आज, पूरा देश समूचा बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, तमाम प्रवक्ता, जिम्मेदार लोग कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन हाँ, जब आप उनसे कोई और सवाल पूछोगे तो एक दोषारोपण बहुत अच्छा इनको एक रेडियो कैसेट दे दिया गया। जब भी इनको मौका मिल जाता है सुना देते हैं ये सारी गलतियां विपक्ष की। महाराज, 4.5 वर्ष तक आप उत्तर प्रदेश में शासनकाल कर रहे हैं, अभी भी आपकी सरकार 2-4 महीने रहेगी, उसके बाद आपकी विदाई है। 4.5 वर्ष में आपने उत्तर प्रदेश को दिया क्या, ये बताने के लिए आपके पास नहीं है। क्या इनके प्रवक्ताओं से पूछिए, टीवी चैनल के माध्यम से ये बताएंगे नहीं, मंच पे जब होते हैं तो इनके जिम्मेदार लोग बताएंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये काम बहुत बखूबी कहते रहते हैं कि फलानी पार्टी ने ऐसा कर दिया, ढिमाकी पार्टी ने ऐसा कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कुर्सी पे आश्रित कराया और आशा भरी निगाहों से देखा कि हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में निराशा के अलावा और कुछ नहीं है। आज समूचा उत्तर प्रदेश पूरी तरह निराश बैठा हुआ और इस इंतजार में बैठा हुआ किस तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से जवाब दिया जाए, इंतजार कर रहा है। जैसे चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए चेतन जी, देखिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को नीलाम किया, आज वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं। अरे, गन्ना किसानों के 750 करोड़ रुपए आपके पिछली सरकार में बकाया थे, आपने कभी चिंतन नहीं किया। 290 रुपए पर कुंटल के गन्ने की कीमत को हमने 350 रुपए ले गए। 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश को विकास से नीचे ढकेल दिया है। उत्तर प्रदेश के जो विकसित होने वाले काम थे वो भी प्रगति के मैदान में उतर चुका है। ये आपको समझ में नहीं आता।
गुंडे बदमाशों का जो राज हुआ करता था, वो गुंडे बदमाश या तो ठोक दिए गए या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। ये समझ में नहीं आता आपको। माताओं बहनों का निकलना घर से दूर था, आज खुले आम चाहे जिस प्रकार हो, माता बहनें सुरक्षा के साथ निकल सकती। ये आपको समझ में नहीं आता। नौजवानों को रोजगार करने के लिए वहाँ की सरकार छोटे स्तर पर, मझले स्तर पर लोगों को अपनी तरफ से वित्तीय मदद उपलब्ध करा रही। ये आपको समझ में नहीं आता। केवल ब्राह्मण, केवल फलाना, केवल जाति की बात। अरे उत्तर प्रदेश 30 करोड़ लोगों का देश है। सारे जात, धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग निवास करते हैं। हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। और जिस तरह से जातियों का रोना आप रो रहे हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता आपको फिर से सबक सिखाएगी। जिनका वजूद वहाँ पर जन्म ने नहीं छोड़ा है, एक सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लीजिए, क्या एसएपी बढ़ा 4.5 साल में गन्ना का? सुनिए भैया मेरे, गन्ना का एसएपी बढ़ा इस देश में आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया। कौन सी पार्टी की थी? कौन सी पार्टी की थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो बवाल मचा था, अब वो राजनीतिक रूप ले चुका है। तो वहीं कांग्रेस के नेता पर मामले दर्ज हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी बेटी पर भी, आराधना मिश्रा पर भी मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी साफ तौर पर कांग्रेसियों से ही निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरह के माहौल को ना बिगड़ने दें, कानून पर भरोसा रखें। अब देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव आने से पहले देखने को मिलेगा राजनीति में। बाकी आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज।